दुनिया में कितनी बड़ी मुसीबत होना क्यों, बच्चे के सामने माँ हमेशा ढाल बन के खड़ी रहती है ना। हाँ दोस्तों, ऐसी कहानी लेके आई हूँ मैं संगीता। मेरे चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही रिलीज हुई माँ मूवी को। ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यार, मैं क्या बताऊँ। मूवी का कहानी, मूवी का प्लॉट, मूवी का हर एक सीन जस्ट अमेजिंग है, स्पाइन चिलिंग वाला मूवी है। एक नया चीज़ देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। वही घिसी पिटी कहानी से थोड़ा सा बाहर आओ यार, ये मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, सच बता रही हूँ। अगर ये मूवी अभी तक आप लोग नहीं देखे हो या फिर देखने का सोचा नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगी जल्दी से जाओ ये मूवी थिएटर में जाके देख के आओ। ऐसा अलग और हटके दिखने को मिल जाएगा इस मूवी में। सबसे बड़ी बात है कि इस मूवी का कहानी रिलेट करती है रक्तबीज की कहानी के साथ। माँ काली और रक्तबीज के जब युद्ध हो रहा था, रक्तबीज का खून के बूंदे जमीन के जहाँ जहाँ पे गिर रहे थे वहाँ पे राक्षस मतलब रक्तबीज का अंश जन्म ले रहा था। और उन्हें रोकने के लिए माँ काली काट के उनका खून पी रही थी ताकि नया कोई राक्षस जन्म ना ले पाए। और उसी दौरान रक्तबीज का खून का एक बूंद बंगाल की चंद्रपुर नाम का गांव के जमीन पे गिर जाता है, जहाँ पे रक्तबीज का एक अंश जन्म लेता है। लेकिन उसका बस में नहीं था माँ काली का सामना करने का, इसलिए वो छुप जाता है। गांव के लड़कियों को टारगेट करता है ताकि अपना एक नया राक्षस झुंड बना सके। भी लड़की जिंदा नहीं रह पाती क्योंकि वे लोग बहुत साधारण से आम लड़कियां होती थी। और उसी गांव में था माता का एक भक्त जो कि बहुत ज्यादा विनती करने से माँ काली से एक दैवीय शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे उस राक्षस का खात्मा कर सके। लेकिन राक्षस इतना बुद्धिमान निकला, वो सीधा गायब भी हो गया। पूरे गांव वाले सोचिए कि गांव अब सुरक्षित है। दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। एक्चुअली वो राक्षस सही समय का वेट कर रहा था। कुछ सालों बाद माँ काली का वो भक्त का एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। वो जब थोड़ी सी बड़ी होती है और पहली बार पीरियड्स होती है तो राक्षस उसे अगवा कर लेता है और अगले दिन जब वो वापस आती है तब वो प्रेग्नेंट होती है। मतलब अब उस बच्ची के अंदर राक्षस का अंश पल रहा होता है। तो माँ काली के भक्त अपनी प्यारी सी बच्ची को अपनी हवेली के पीछे वाले खंडर में जाके उसका बलि चढ़ा दिया। और इसके बाद उस हवेली में जितनी भी सारी लड़कियां जन्म लेती थी उन सबको जन्म के बाद ही उसी खंडर में जाके बलि चढ़ाया जाता था। और यहाँ पे सबसे अजीब बात ये थी कि उस हवेली में माँ काली जब दर्शन देती है तभी वहाँ पे काली पूजा होती है, नहीं तो काली मंदिर की दरवाजा बंद ही रहती है। सबसे अजीब बात ये थी कि माँ काली जिन व्यक्ति को ही दर्शन देती है वही व्यक्ति माँ काली का पूजा करने का अवसर पाते हैं। और सीधा हम लोग कहानी पे एंटर करते हैं, जहाँ पे कहानी की शुरुआत में एक हवेली में माँ काली का पूजा होता है, जहाँ पे एक औरत पूजा कर रही होती है और उसी हवेली में दो जुड़वा बच्चा जन्म लेते हैं। एक होता है लड़का जिसका नाम होता है शुभंकर और एक होती है लड़की। लड़की के जन्म का खबर फैलते ही उस हवेली के जमींदार अपने बेटी को सीधा बलि चढ़ाने के लिए उसे खंडर ले जाते हैं। और जहाँ पे उसका बलि चढ़ते ही उसका खून जब मिट्टी में गिरता है वहाँ पे हम लोग बहुत सारे नन्ही बच्चियों की कंकाल देख पाते हैं। मतलब ये रिचुअल बहुत सालों से चलते आ रही है। और यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होती है 40 साल बाद, जहाँ पे एंट्री होती है काजल की। यहाँ पे काजल को हम देख पाते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स को रक्तबीज की कहानी सुनाते हुए। अब शुभंकर का वाइफ होती है काजल और उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है श्वेता। गांव के उसी श्रापित पेड़ का फोटो मिल जाती है कहीं से, तो वो पिक्चर क्लिक करके घर आ जाती है। जिसके बाद गांव में शुभंकर के पिता का देहांत हो जाता है, तो शुभंकर सीधा पहुंच जाता है गांव में और वहाँ पे उसका भी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, जिसका पीछे वो शैतान का हाथ होता है। दोस्तों, ये वाला सीन सच में बहुत ज़्यादा डरावना था। इसके बाद उस हवेली और गांव के सरपंच जयदेव काजल को कॉल करके बुलाते हैं हवेली बेचने के लिए। आखिर ये जयदेव है कौन, इसका राज क्या है, सबसे आखिर में ही पता चलेगा। जो भी हो, काजल अपनी बेटी श्वेता को लेके गांव पहुंच जाती है और हवेली में एंटर करते ही हवेली में काम करने वाले विकास और उसकी फैमिली से मिलती है। उसकी बीवी एकदम पहले से काजल उसकी बेटी के लिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। उनकी बेटी भी होती है, नाम होती है दीपिका। अब श्वेता और दीपिका बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन श्वेता उस दीपिका से उसी खंडर वाले पेड़ के पास ले जाने के लिए मिन्नतें करती है। दीपिका उसे ले जाती है, लेकिन दीपिका की माँ उसे बहुत डांट फटकार के हवेली ले आती है और उसी दौरान उसका पहला पीरियड्स भी आ गया होता है। अब रात को वो जब सो रही होती है, खिड़की के बाहर से वो शैतान आके उसे ले जाता है और पूरा हवेली और गांव में हंगामा मच जाता है और उसकी माँ और पूरे गांव वाले काजल और श्वेता के ऊपर ही ब्लेम करते हैं
पुलिस भी आ जाते हैं और जहाँ पे हमें पता चलता है कि दीपिका एक पहली लड़की नहीं है जिसे राक्षस उठा के ले गया। एक्चुअली ये बहुत सालों से होते आ रहा है। जिसकी लड़की का पहला पीरियड्स आती है उसी को ये राक्षस ले जाता है और कुछ दिन के अंदर ही वो बच्ची वापस भी आ जाती है। अब ये रात सुनते काजल गुस्से में खौल जाती है क्योंकि अब तक तो पूरे गांव वाले उन्हें ब्लेम कर रहे होते हैं। तो काजल गुस्से में पुलिस को लेके जंगल में चली जाती है दीपिका को वापस लाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। उनके आसपास सब आत्माएं भटक रही होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वे लोग किसी को भी नहीं देख पा रहे होते हैं। और अचानक से कई सारे बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है काजल को। जो भी हो कुछ भी नहीं मिलता तो काजल सीधा हवेली वापस आ जाती है और जिसके अगले दिन दीपिका भी वापस आ गई होती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि गांव में जब भी कोई लड़की को राक्षस उठा के ले जाती है, अगले दिन जब वो वापस आते हैं उनका पीरियड्स बंद हो गया होता है। दीपिका के ऊपर राक्षस हावी हो जाता है और वो सीधा श्वेता के कमरे की ओर जाने लगती है। दूर खड़ा हुआ उसका दादाजी देख के उसे रोकने जाते हैं तो उन्हें भी वो मार डालती हैं। फिर श्वेता को लेके वो उसे खंडर में चली जाती है। इधर सोते हुए काजल और श्वेता को पता ही नहीं होता है कि उसका पहला पीरियड्स आ चुका है। तो काजल जब पास में उसे नहीं देखती है सीधा खंडर पहुंच जाती है और पूरा गांव वाले उसे ढूंढने लगते हैं। जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की आत्माएं को देख के वो पहली बार शॉक्ड हो जाती हैं और बहुत ही हिम्मत जुटा के भूतों से लड़ के श्वेता को वापस हवेली ले आती हैं। फिर बिना देरी करते हुए उसी रात अपनी बेटी को लेके कार चला के निकल जाती है। लेकिन अब आती है इस मूवी के सबसे डरावने सीन। यार कहाँ कहाँ से भूत जंप करके कार के ऊपर आ रहे थे, सामने पीछे साइड से। क्या बताओ, इतने सारे भूत एक साथ जंप करे तो क्या होगा। देख के यार क्या बताऊँ, हंसी आएगी या फिर रोंगटे खड़े होंगे, समझ भी नहीं आ रहा था। जो भी हो, अरे भूतों के पास तो स्पेशल पावर्स होती है ना, या एक छुटके बजाएंगे कार स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी यार बहुत डरावना सीन था। तो जो भी हो, लड़कियों की आत्मा श्वेता को खींच के उस राक्षस के पास ले जाती है और यहाँ पे काजल बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले शैतान का असली रूप देखती है, जो कि और कोई नहीं वही सरपंच जयदेवी था। वो आँख खोलती है तो खुद को एक बुढ़िया की कुटिया में पाती है, जिसे बहुत साल पहले जयदेव का असली राज पता चल गया था और जयदेव उस पे अपने हवस मिटा के पूरे गांव वालों में एक छोटी खबर फैला दिया था कि वो औरत डायन है। तो अब काजल कैसे अपने बच्ची को बचाएगी। तो यहाँ पे वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है काली पूजा करने के लिए एकमात्र माँ काली उसकी हेल्प कर सकती हैं। तो वो सीधा हवेली पहुंच जाती है और मंदिर की दरवाज़ा खोल देती है, जहाँ पे पूजा के दौरान माँ काली खुद आके उसे आशीर्वाद करती है, स्पेशल पावर्स देती है और वो सीधा चली जाती है उसी खंडर में, जहाँ पे वो अपनी बच्ची को पेड़ में लटकते हुए देखती है और सामने निकल आता है वो ये राक्षस जयदेव। अब भले एक साधारण सी इंसान कैसे राक्षस का सामना करेगी, फिर भी वो तो एक माँ है ना, और माँ सब कुछ कर सकती है अपने बच्ची के लिए। अचानक से ही उसके आसपास में आ जाती है सारी बच्चियों की आत्माएं, उसका गला घोट के उसको मार डालने वाली थी। लेकिन तभी उसके अंदर से एक स्पेशल पावर जागृत होती है और जिस भी बच्चे के सर में वो हाथ रखती है इंसानी रूप में आके बेहोश हो जाती है। अब ये देख के वो राक्षस काजल को बहुत ब्रूटली तरीके से हाथ पैर गर्दन तोड़ मरोड़ के मार डालता है। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाला सीन था, क्योंकि मरने से पहले वो आखिरी बार माँ बोल के चिल्ला के दम तोड़ देती है। जिसके बाद काजल के बॉडी से खून मिट्टी में गिरते ही वो खून पहुंच जाती है मिट्टी में गिरे हुए सारी बच्चियों के कंकाल के पास। एक दैविक शक्ति जागृत होती है और यहाँ पे जो डायलॉग सुनने को मिलती है ये सबसे बेस्ट थी कि काली जब शांत होती है तब माँ है और जब क्रोधित होती है तब महाकाल है। फिर जो शैतान को पटका और जिंदा शैतान का हट निकाल लिया, बस शैतान खत्म। फिर सारे बच्चियाँ जंगल से निकल के खंडर में अपने फैमिली के पास भाग जाते हैं और काजल निकलती है अपने बेटी को गोदी में लेके, जहाँ पे वो बूढ़ी औरत बोलती है बच्ची के अंदर शैतान की अंश पल रहा है। तो काजल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी गाँव वालों की भलाई के लिए और शैतान को ख़त्म करने के लिए अपनी बच्ची की बलि देने जाती है, अस्त्र उठाती है और उसी वक्त उस जमीन के नीचे दफनाए गए सारे बच्चों की आत्माएं मुक्त होने लगती है। और तभी वो बूढ़ी औरत काजल को रोक देती है और बोलती है राक्षस के अंश नष्ट हो चुकी है, क्योंकि आज माँ की जीत हुई है।
जो उस फैमिली के लोग नहीं कर पाए वो आज एक माँ कर दिया। और काजल एक माँ होके माँ काली की आदेश का असली अर्थ समझ के शैतान को खत्म कर दिया और ऐसे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक नया वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा मूवी एक्सप्लेन करूँ ज़रूर बताना। तो चलो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड बी हैप्पी।